आस्था। आखिर हम आस्था क्यों रखते हैं? आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं। एक छोटी सी मूर्ति के सामने झुकते ही आंखों से आंसू क्यों छलक जाते हैं? या जब कोई कहता है कि सब ठीक हो जाएगा तो हम उस अल्फाज पर कैसे विश्वास कर लेते हैं बिना किसी सबूत के? यही होती है आस्था। न पूरी तरह लॉजिक, न पूरी तरह इमोशन। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ दिल दिमाग के साथ एक नया दरवाज़ा खोलता है, उम्मीद का, भरोसा का और कभी कभी चमत्कार का भी। आस्था का मतलब सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं होता। ये एक मन की स्थिति है जिसमें हम किसी चीज़ को बिना किसी पूरी क्लैरिटी के भी सच्चा मानते हैं। वो चीज़ भगवान हो सकता है, खुद पर विश्वास हो सकता है या जीवन के किसी पर्पस पर आस्था हो सकता है। साइंस कहता है कि हम प्रूफ के साथ काम करते हैं, लेकिन ज़िंदगी के कई मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ प्रूफ नहीं होते, सिर्फ फीलिंग्स होती हैं। जैसे अंधेरे में किसी का हाथ थाम लेना, बस इतना काफ़ी होता है कि सब ठीक हो जाएगा। और यहीं से पैदा होती है आस्था। आस्था दरअसल एक ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है। हर दिन कुछ नया, कुछ अनजान। एक मनुष्य के रूप में हम सर्टेनिटी चाहते हैं, और जब दुनिया हमें अनसर्टेनिटी देती है, हम आस्था में शरण लेते हैं। आप बचपन से सोचिए, जब हम रोते थे तो माँ कहती थी मैं हूँ ना। उस वक्त हमने पूछा था क्या कि उनके पास कोई प्लान है? नहीं, हमने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और भरोसा किया। ये था हमारा पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बिना किसी ग्रंथ, बिना किसी गुरु के। आस्था वही है, एक इमोशनल सहारा, एक इनविजिबल थ्रेड जो हमें दुनिया के बीच में टिकाए रखता है। पर क्या सिर्फ ये भावना है या कुछ न्यूरोलॉजिकल भी? अब हम आगे एक दिलचस्प चीज़ की बात करते हैं जो आप समझना चाहते हैं कि आखिर आस्था का जन्म कैसे होता है। हाउ फेथ इज़ बॉर्न। बचपन में जब हम गिरते थे तो माँ कहती थी भगवान बचा लेंगे। हम खड़े हो जाते थे, लेकिन दिल में एक छवि रह जाती थी कि कोई है जो हमें देख रहा है, छुपा रहा है। यही होता है आस्था का पहला बीज। ना हमने भगवान को देखा, ना सबूत था, पर एक भावनात्मक सुरक्षा थी, एक कंफर्ट जोन जो धीरे धीरे हमारे विश्वास में बदल गया। आस्था की शुरुआत हमें बचपन से दिखना शुरू हो जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग एक ब्लैंक कैनवस होता है। जो कुछ भी वो दिखता है, सुनता है, महसूस करता है, वही उसके अंदर सच बन जाता है। अगर माँ हर मुश्किल में भगवान को याद करती हैं तो बच्चा सीख लेता है भगवान हर प्रॉब्लम का सलूशन है। घर में पूजा, व्रत, कहानियाँ, ये सब सब कॉन्शियस लेवल पर एक इमोशनल पैटर्न सेट कर देते हैं। डर लगे तो प्रार्थना करो, कुछ चाहो तो मन्नतें मांगो, और दर्द हो तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। इसी प्रकार बचपन का परिवेश ही हमारी आस्था का आधार बन जाता है। अब दूसरा आस्था का कारण है समाज और संस्कृति का प्रभाव। हम एक समुदाय में जीते हैं और हर समुदाय की एक संस्कृति, आस्था होती है। जैसे हिंदू संस्कृति में कर्मा और पुनर्जन्म, इस्लाम में तकदीर, क्रिश्चियनिटी में ग्रेस। ये सब विचार हमें एक मोरल और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर देते हैं। मंदिर की घंटी, अजान की आवाज़ या गुरुद्वारा के शब्द, ये सब कुछ हमारे दिल को एक इमोशनल एंकर देते हैं। जो पूरी सोसाइटी किसी चीज़ में विश्वास करती है तो व्यक्ति उस विश्वास को कलेक्टिव सच मान लेता है। ये एक प्रक्रिया होती है जहाँ व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की आस्था को अपना लेता है, जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं। और यहाँ से पैदा होता है आस्था का। अब तीसरा कारण है ज़रूरत का विश्वास में बदलना। आस्था अक्सर तब शुरू होती है जब ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी हमसे हरा देती है तो हम जीत किसी और में ढूंढते हैं, किसी ऐसे में जो सब जानता हो, सब संभाल सकता हो। यहाँ से जन्म होता है ईश्वर में गहराई आस्था का। एक इनविजिबल सहारा जो न दिखता है, न बोलता है, पर लगता है कि वो हमारे लिए कुछ कर रहा है। पर जब कोई उस पर सवाल उठाता है तो लोग घबरा जाते हैं। क्यों? ये समझने के लिए एक बात याद रखूं, आस्था सिर्फ एक विचार नहीं होता, ये हमारी पहचान बन जाती है। जब कोई कह देता है कि भगवान नहीं है तो वो व्यक्ति अपने बिलीफ को नहीं, हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहा होता है। जब हम अपने दर्द, हर जीत, हर हार ईश्वर को समर्पित की हो तो उस पर सवाल उतारना अपने जीवन के नैरेटिव पर सवाल उतारना होता है। इसलिए लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर आस्था टूट गई तो इमोशनल कोलैप्स हो सकता है। वो शांति जो उन्हें उस विश्वास से मिलती थी वो छिन जाएगी। यही वजह है कि कई बार लोग साइंटिफिक या लॉजिकल सवालों से बचना चाहते हैं। उनका मकसद सच ढूंढना नहीं, सहारा बचाए रखना होता है। यही वजह है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति से आप सवाल करते हैं जिसकी ईश्वर में आस्था बहुत गहरी हो तो वो घबरा जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ये गलत है? नहीं,
आस्था का मतलब सब कुछ ब्लाइंडली मानना नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी स्पीड होती है ग्रोथ और समझने की। किसी के लिए आस्था एक नेसेसिटी होती है, जैसे ऑक्सीजन, और जब तक आस्था किसी को हार्म नहीं पहुंचाता तब तक वो एक इमोशनल हीलिंग का सोर्स बन सकती है। अब इसका सार ये है कि आस्था पैदा नहीं होती, वो संभालती है बचपन के ख्वाबों, समाज के संदेशों और दर्द के दर्पण में। और जब उस पर सवाल उठता है तो व्यक्ति नहीं, एक पूरी दुनिया के विश्वास हिल जाता है। तो आस्था जब तक आपको संभाल रहा है वो ठीक है, लेकिन जब आस्था हद से आगे बढ़ जाता है तो वो आस्था नहीं, अंधविश्वास बन जाता है, जो समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अब हम साइंस के दरवाजे पे चलते हैं कि आखिर आस्था के ऊपर साइंस का क्या कहना है। जब हम किसी ऊपर वाले में विश्वास करते हैं या खुद से कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो आखिर क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक डिल्यूजन है या कुछ ऐसा जो हमारे दिल के अंदर एक्चुअल केमिकल चेंज लाता है? आस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक गहराई रखती है। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले न्यूरोकेमिस्ट्री। जब हम किसी चीज़ में पूरे दिल से विश्वास करते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, किसी डॉक्टर का इलाज हो या अपने सपनों का पूरा होना, हमारे दिमाग में कुछ कुछ खास केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन। डोपामिन यानी जब हम आस्था रखते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो रिवॉर्ड केमिकल कहलाता है। ये वही केमिकल है जो तभी रिलीज होता है जब हम किसी गोल को अचीव करते हैं। आस्था इस डोपामिन साइकिल को एक्टिवेट करता है, इसलिए विश्वास रखने से हम पॉजिटिव फील करते हैं। दूसरा केमिकल रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। जब हम किसी समुदाय के साथ जुड़े हुए फील करते हैं, जैसे मंदिर में भजन या एक सत्संग में बैठना, तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हमें सेफ फील कराए रखते हैं और इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। और जब हम आस्था रखते हैं तो दिमाग के एक हिस्से में एक्टिविटी होती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन और रिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार है। जब हम प्रार्थना करते हैं या मेडिटेशन में जाते हैं तो ये पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रिसर्च कहती है रेगुलर फेथ बेस्ड प्रैक्टिस से एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी देखी गई है। एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने जब बुद्धिस्ट मॉन्क का ब्रेन का स्कैन किया जब वो मेडिटेशन में थे, तो उनका दिमाग का वो हिस्से में एक्टिविटी बढ़ गई जो शांति, समर्पण और क्लैरिटी से जुड़ी है। यानी आस्था कोई इमेजिनेशन नहीं, एक मेजरेबल मेंटल स्टेट है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का ब्रेन एक मीनिंग सीकिंग मशीन है। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता तब दिमाग ऑटोमेटिकली एक कहानी बनाता है जिसमें कुछ सेंसेस हो। आस्था वही होती है जिसमें हम अपने दर्द, अनसर्टेनिटी और अकेलेपन में पकड़ लेते हैं। जब कोई कैंसर पेशेंट कहता है मैं जीत जाऊंगा, तो शायद मेडिसिन ही काफ़ी ना हो, लेकिन उसकी आस्था उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब किसी माँ का बेटा जंग में गया हो और वो हर दिन दिया जलाकर प्रार्थना करती हो, तो उसके लिए होप बन जाता है। ये बताने का मेरा मकसद ये कहना है कि ये सब कोई जादू नहीं है, ये ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। आस्था हमें इमोशनल पेन से बचाता है, जैसे कोई तकिया हो जो ज़िंदगी के पत्थर से लगने पर दर्द को ऑब्जॉर्व कर ले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा ब्रेन डर और आस्था दोनों को एक ही जगह प्रोसेस करता है। जब हमें डर लगता है तो हम किसी ग्रेटर पावर में आस्था ढूंढते हैं, और जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं तो दिमाग तुरंत एक प्रोटेक्टर की कल्पना करता है। इसलिए कई बार हम सब कॉन्शियस लेवल पर भी विश्वास बना लेते हैं, जैसे नज़र उतारना, लकी नंबर या कोई ताबीज। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आस्था का दिमाग से गहरा रिश्ता है। ये सिर्फ एक इमोशनल एक्ट नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमें सर्वाइव करने, जीने और उम्मीद रखने की ताकत देता है। आस्था इंसान के दिमाग का एक प्राकृतिक टूल है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाने की क्षमता रखता है। तो अब आगे हम इस चीज़ को समझेंगे कि आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है। आस्था वर्सेस अंधविश्वास। जब आस्था रोशनी बन जाए तो जीवन चमक उठता है, पर जब वही आस्था आंखों पे पट्टी बन जाए तो अंधविश्वास बन जाता है। आस्था और अंधविश्वास दोनों शब्दों में भगवान का जिक्र हो सकता है, दोनों में रिचुअल हो सकते हैं, दोनों में समर्पण भी। पर अंतर क्या है? अंतर है सोच का, समझ का और सच का। आस्था कहती है मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे अंदर से एक शांति मिलती है। आस्था एक पॉजिटिव फोर्स है जो जीवन में होप लाती है, मोरल वैल्यूज़ को मजबूत करती है और व्यक्ति को अपने दुख सुख से डील करने की ताकत देती है। आस्था सवाल से नहीं डरती, अपने विश्वास के साथ कंपैशन लाती है, समय के साथ इवॉल्व करती है, किसी और पर थोपी नहीं जाती। लेकिन अंधविश्वास
अंधविश्वास कहता है मैं विश्वास करता हूँ पर जो इसका विरोध करेगा उसे दुश्मन मान लूँगा। ये एक नेगेटिव ट्रैप बना जाता है जहाँ लोग लॉजिक नहीं डर चलाते हैं। अंधविश्वास सवालों से घबराता है, डर के जरिए काम करता है। ऐसा नहीं किया तो नुकसान होगा। गलत को भी परंपरा कहकर छुपा लेता है और अपनी बात दूसरों पर जबरदस्ती थोपता है। कुछ रियल एग्जाम्पल है। आस्था हर दिन दिए जलाता है पर मन में एक ग्रेटिट्यूड का भावना भी रखता है। आस्था प्रार्थना करता है लेकिन डॉक्टर के पास इलाज भी लेता है। आस्था मन्नतें मांगता है लेकिन खुद मेहनत भी करता है। लेकिन अंधविश्वास किसी को काली बिल्ली के कारण जॉब न मिलना कहना, बीमारी का इलाज ताबीज और झाड़ फूक से करवाना, महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान अशुद्ध कहना, ये सब तब होता है जब आस्था में लॉजिक और दया की जगह डर और अंधपन आ जाना। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या अंधविश्वास का कोई फ़ायदा भी है। साइकोलॉजी कहता है हर अंधविश्वास का जड़ होता है मानव की इनसिक्योरिटी में। लोग कुछ भी मानने लगते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है, दुनिया की अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बचना होता है। कई बार इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता तो वो सुपरस्टिशन का सहारा लेते हैं। पर दिक्कत तब होती है जब अंधविश्वास डिसीजन मेकिंग को करप्ट करता है, समाज में बदलाव और दिखावे पैदा करता है, लॉजिकल प्रोसेस को रोकता है। तो इसके बीच हम आखिर रेखा कहाँ खींचे। आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अगर आप इसके बीच फंसे हैं तो आप सवाल कर सकते हैं कि क्या मेरा विश्वास मुझे और दूसरों को अपलिफ्ट कर रहा है या किसी को दबा रहा है, डरा रहा है और रोक रहा है। अगर आंसर अपलिफ्टमेंट है तो आस्था है और अगर आंसर रिस्ट्रिक्शन है तो अंधविश्वास है। तो बेसिकली आस्था एक दीपक है जो अंधेरे में रोशनी करता है, पर अगर उस रोशनी से किसी और को अंधा किया जाए तो वो आस्था नहीं, ईगो का अंधविश्वास होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लोग इतना आस्था रखते हैं तो इसके फ़ायदे क्या है और दुष्प्रभाव क्या है। आस्था एक आईना है जिसमें कुछ लोगों को ईश्वर दिखता है और कुछ लोगों को बस अपना डर। आस्था एक शब्द पर अनेक अर्थ हैं। किसी के लिए ये शांति का स्रोत, किसी के लिए शोषण का साधन। आज हम जानेंगे आस्था का प्रकाश भी और उसकी छाया भी, उसके मनोवैज्ञानिक लाभ और उसके गहरे छिपे दुष्प्रभाव। सबसे पहला बेनिफिट है तनाव और चिंता में राहत। जब जीवन में कुछ समझ ना आए, तब हालात हाथों से फिसलने लगे, तब आदमी का मन किसी एंकर को ढूंढता है। आस्था वही एंकर है, एक ऐसी अनसुनी बात जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। रिसर्च कहती है लोगों को किसी हायर पावर में विश्वास रखते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल कंपैरेटिवली कम होता है। यह विश्वास उनकी कॉपी मशीन बन जाती है। दूसरा बेनिफिट है रेजिलेंस यानी आशा और लचीलापन। जिंदगी के झटके सभी लोगों को लगते हैं पर कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। पर इनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क है आस्था का। जब व्यक्ति किसी ऊपर वाले या कर्म के न्याय पे विश्वास रखता है तो वो हर हर्ज को एक टेम्प्रोरी फेज मानकर खुद को बाउंस बैक करने देता है। यही है साइकोलॉजिकल रेजिलेंस का मूल, टू बिलीव इवन व्हेन थिंग्स डोंट मेक सेंस। अब तीसरा बेनिफिट है जीवन में अर्थ और जुड़ाव की भावना। आस्था सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, ये मीनिंग भी देता है और बिलोंगिंगनेस भी। जब कोई कहता है मैं भगवान की मर्जी में विश्वास करता हूँ तो वो दरअसल ज़िंदगी के रैंडमनेस को एक पैटर्न में ढाल रहा होता है। जब लोग जैसे विश्वासों के साथ मिलते हैं एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में, उनका मन भी एक सामुदायिक शांति महसूस करता है। ये सब मिलकर एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन जब विश्वास समझ से तेज भागता है तो वो बन जाता है डोगमा यानी कट्टरता, अंधविश्वास। आस्था जब इवॉल्व ना हो, जब वो सिर्फ ये सही है कहकर रुक जाए तो वो नॉलेज नहीं ईगो बन जाती है। डोगमेटिज्म का मतलब है अपनी बात को फाइनल सच मान लेना बिना किसी सवाल के। ये सोच डायलॉग को ख़त्म करती है और जब डायलॉग नहीं होता तो संघर्ष होता है और वो कट्टरता बन जाता है। दूसरा इसका दुष्प्रभाव ये है कि बाहरी समूहों के प्रति घृणा लोग करने लगते हैं। हर आस्था एक आइडेंटिटी बन जाती है और आइडेंटिटी के साथ आता है हम और वो का भाव। इस भावना में कई बार लोग सोचने लगते हैं कि जो हमारे जैसे नहीं वो गलत हैं। इसका नतीजा क्या होता है? रिलीजियस पोलराइजेशन, कल्चरल हेट्रेड और इवन वायलेंस भी। अब तीसरा दुष्प्रभाव है कॉग्निटिव बायस का। जब हम किसी विश्वास में इतने डूब जाते हैं कि सच भी अगर उल्टा दिखे तो हम उसे झुठला दें, तब हम कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं। जैसे सिर्फ वही बातें सुनना जो हमारे विचार से मिलती हो, दूसरे सोच को पाप, अशुद्ध या भ्रांत कहकर इग्नोर करना। ये बायस हमें सीखने से रोकती है।
तो आखिर में आस्था का लाभ भी विशाल है और उसका दुष्प्रभाव भी गहरा है। ये दोनों छुपे हैं व्यक्ति की सोच में, समाज की संस्कृति में और व्यवहार की गहराइयों में। अगर आस्था हमें दया, विचार और विनम्रता छीन ले तो वो आस्था नहीं, ईगो की प्रार्थना है। यहाँ पर एक सवाल आपके लिए है कि क्या मेरी आस्था मुझे और लोगों के लिए एक अच्छा इंसान बना रही है? अगर हाँ, तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो तुम अपने विश्वास से सवाल करने का हक भी है और जिम्मेदारी भी। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में दो मंदिर थे, बीच में एक दरगाह थी। तीनों के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। एक दिन गांव के बच्चों ने उस पेड़ को साइंस ट्री नाम दे दिया, क्योंकि वहाँ सब आते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। बूढ़े मौलवी हंसे और बोले, शायद बच्चों को वो समझ आ गया जो बड़ों ने खो दिया है, कि आस्था जब दिल से जुड़ती है तभी वो सच में पवित्र होती है। अगर मेरी आस्था मुझे इंसान से इंसानों का फ़र्क समझाती है तो मैं उस आस्था को फिर से समझना चाहता हूँ। आस्था तभी पवित्र है जब वो संकुचित सोच को तोड़ती है और एक नए मानव संवेदना का दरवाज़ा खोलती है। अब हम अगले पार्ट में आते हैं। इसमें हम समझेंगे आस्था को मॉडर्न साइकोलॉजी की दृष्टि से। कार्ल यूंग एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि फेथ इज़ नॉट अपोज टू रीज़न, इट्स अ फॉर्म ऑफ डीप इंस्टीट्यूशन। अक्सर या तो धार्मिक ढांचा के रूप में देखा जाता है या अंधविश्वास के रूप में निंदा की जाती है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ने एक बेहतरीन काम किया। उसने आस्था को जज नहीं किया, बल्कि उसे समझा डेप्थ में, रिसर्च के साथ। चलो मिलते हैं उन महान मनोवैज्ञानिक से जो आस्था को एक साइकोलॉजी टूल, सर्वाइवल मैकेनिज्म और हीलिंग फोर्स के रूप में देखते हैं। सबसे पहले कार्ल यूंग कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस रिजर्वर होता है, जिसमें ऐसे प्राचीन सिंबल होते हैं जो सभी कल्चरल में पाए जाते हैं। उन्होंने इसे कहा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जैसे डिवाइन मदर, वाइज ओल्ड मैन, द हीरो, द शैडो, ये सब हमारे सपनों, कहानी और धार्मिक आस्थाओं में बार बार दिखते हैं। कार्ल यूंग पर मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है। आस्था यूंग के लिए सिर्फ धर्म नहीं था, वो थी एक मानसिक आर्केटाइप जो हर व्यक्ति के अपने अंदर के सेल्फ तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। यही आस्था एक साइकोलॉजिकल ब्रिज है जो हमें अपने से मिलने का रास्ता दिखाती है। दूसरे हैं हमारे विक्टर फ्रैंकल द मैन सर्च ऑफ मीनिंग बुक के ऑथर हैं और जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर भी थे। उन्होंने लिखा कि मैन कैन सर्वाइव एनी हाउ इफ ही हैज़ अ वाई। उनका थेरेपी मॉडल थेरेपी था, लोगोथेरेपी, जो कहता है कि जीवन के मूल उद्देश्य ही अर्थ खोजना है। आस्था फ्रैंकल के लिए एक ऐसी जगह थी जो इंसान के अनंत पीड़ा में भी जगाए रखती है। जब सब कुछ छीन जाता है, जब दर्द हद से ज़्यादा हो जाता है, तभी अगर व्यक्ति के पास आस्था होती है तो वो कहता है इसका भी कोई अर्थ होगा। ये सोच मानसिक बचाव का एक अटूट साथी बन जाता है। और मॉडर्न साइंस भी कुछ कहता है। मॉडर्न स्कैन जैसे FRMI ये दिखाया गया है कि जब लोग प्रार्थना या मेडिटेशन करते हैं तो उनके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजंस मेकिंग के लिए जिम्मेदार है, और एंटीरियर सिंगुलेट एक्टिवेट होता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और बॉडी में एक क्लाम स्टेट आती है। यानी आस्था सिर्फ दिल को नहीं, दिमाग को भी आराम देता है। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पेड़ है जिसके ज़मीन में गहरा जड़ है, वो हमारी आस्था हो गई। तंत्रों में बहता विचार, वो हमारी साइकोलॉजी, और ऊपर दिखते फल, वो हमारा व्यवहार। अगर जड़ मजबूत हो लेकिन फ्लेक्सिबल भी, तो पेड़ आंधी भी झेलता है और दूसरों को छाया भी देता है। आस्था तब तक समर्पण है जब तक वो दूसरों पर दबाव न बन जाती हो, और साइकोलॉजी तब तक उपयोगी है जब तक वो इंसान की रूह भी समझे। आस्था और मनोविज्ञान का रिश्ता तन और मन जैसा है, एक बिना दूसरे के पूर्णता नहीं मिलती। अब हम इन सब के कंक्लूजन पे आते हैं। आस्था वो दीपक है जो अंधेरे से नहीं डरता, बल्कि उनके होने को स्वीकार कर उजाला बनाता है। हमने देखा बचपन में आस्था का बीज कैसे बोया जाता है, उसके मनोवैज्ञानिक विकास, उसके फायदे और दुष्प्रभाव, उसके पहचान और समाज के साथ रिश्ता, और कैसे मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसे समझने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब का सार क्या है? क्या आस्था रखना ज़रूरी है, और अगर हाँ तो कैसी आस्था? आस्था सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है, एक लेंस जिसका जरिया हम हैं। अपने दुख का अर्थ समझते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और दूसरों से जुड़ने की क्षमता पाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ही आस्था का मूल नहीं समझते तो कभी कभी हम बन जाते हैं एक
एक आंख बंद कर देने वाला पर्दा। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने फेथ को ब्लाइंड फोल्ड नहीं, एक टॉर्च लाइट बना सकें। जागरूक आस्था वही है जो अपने विश्वासों पर सवाल उठाना जानती है बिना उसे छोड़े, जो दूसरों की आस्था का सम्मान करती है बिना अपने अस्तित्व को खोए, जो डर के लिए नहीं प्रेम और संवेदना के लिए जीती है। न ज़्यादा पकड़ में हो न बिल्कुल छूट में, बिल्कुल उस झाड़ के जैसे जो ज़मीन में जड़ा भी है और हवाओं में लहराता भी। अब इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक छोटी सी लकीर थी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती हुई। एक बिंदु था जानना और एक बिंदु था मानना। लोग कहते थे या तो जान लो या तो मान लो, लेकिन एक बुद्धि और एक भक्त ने मिलकर उस लकीर को ब्रिज बना दिया और कहा जब तक दोनों बिंदु नहीं मिलते ना तो सच्चा ज्ञान होता है ना सच्ची आस्था। आस्था एक ग्रंथ का फॉर्मूला नहीं है, ये एक कविता है जिसमें रिदम है, मीनिंग है और एक अनुभव है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो ईश्वर नहीं जो डर से बना हो, ना वो धर्म जो बंद दिमाग में पला हो। आस्था वो है जो भीतर से उठे और हर किसी के इंसान माने, यही असली कैनन है। आस्था तब तक पवित्र है जब तक वो इंसान को इंसान बनाए रखती है, और जब तक उसमें सवाल करने की जगह है तब तक उसमें विकास की रोशनी है। तो ये था आस्था का एक मनोवैज्ञानिक सफ़र, एक कहानी, एक दृष्टिकोण, एक आत्मा का पात्र। अगर आपको ये सफ़र गहरा लगा हो तो शायद तुम्हारी अपनी आस्था भी एक नया रूप ले रही है, और यही तो था इसका मकसद। मुझे लगता है अब आस्था से जुड़ी हर चीज़ साफ हो गई है। मैं आस्था के कभी खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ उस चीज़ के हूँ जब आस्था अंधविश्वास बन जाता है और समाज में जहर घोलता है, समाज को नुकसान पहुँचाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी बुक की समरी ऑडियो एपिसोड में चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और एपिसोड्स बनाने में। तो अपना ख्याल रखिए, अंधविश्वास से बचिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।